हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसके कितने कितने टाइप्स हैं, एंड वी विल सी ऑल दिस ऑपरेटर्स विथ एग्जाम्पल। ओके, इफ़ वी आर यूजिंग मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स इन द सेम स्टेटमेंट, ओके, तो उसका प्रेसिडेंस क्या होगा, कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्यूट होगा और कौन सा बाद में होगा, एज वेल एज वी विल सी द एसोसिएटिविटी ऑफ दिस रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए देखते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर पहले हम किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो कोई अगर मान लो कि हमें दो वैल्यूज़ दी जाती हैं 10 और 12। ओके, सो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी मैक्सिमम है, राइट, कौन सी वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का कंपैरिजन करोगे। जैसे कि इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 12, नो, तो आप क्या करोगे, 10 इज़ लेस देन 12, यस, और आप लिखते हो 12 इज़ ग्रेटर देन 10, तो यस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, हमने कंपैरिजन किया, ठीक है, यूजिंग दिस ऑपरेटर्स। सो दिस ऑपरेटर्स आर नथिंग बट दिस इज़ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ कहाँ पे करते हैं, हमें जहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना है। जैसे कि मुझे दो वैल्यूज़ हैं, उसमें से डिसाइड करना है कि कौन सी ग्रेटेस्ट है, कौन सी लोवेस्ट है। ओके, सो हियर वी आर डिसाइडिंग विच इज़ ग्रेटेस्ट, विच इज़ लोवेस्ट। ओके, सो एट दैट टाइम यू आर यूजिंग दिस रिलेशनल ऑपरेटर्स। ओके, रिलेशनल ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस और इज इक्वल टू, एंड equality operator and non-equality operators. Okay, now here see, in this statement what we are doing, we are just comparing these values, right, just to make decision. Okay, so that is why this relational operator is also called comparison operator. Okay, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्यों? बिकॉज यूजिंग दिस ऑपरेटर्स वी आर जस्ट कंपेयरिंग द वैल्यूज, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर। नाउ सपोज इफ वी आर कंपेयरिंग टू वैल्यूज, देन वी विल डेफिनेटली हैव सम आउटपुट। तो आउटपुट वो क्या होगा, वो रिजल्ट क्या होगा, तो वो आइदर ज़ीरो होगा और 1 होगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कंडीशन चेक करते हो जहाँ पे आप रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ करते हो, तो उसका जो रिज़ल्ट होगा आफ्टर इवैल्यूएशन, तो वो रिज़ल्ट आइदर ज़ीरो होगा और 1 होगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं लिखती हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन 5, यस, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। सो अगर कंडीशन ट्रू है तो इट विल रिटर्न 1। अगर कंडीशन फॉल्स है, 10 इज़ लेस देन 5, नो, मीन्स द कंडीशन इज़ फॉल्स। हियर दिस कंडीशन इज़ ट्रू, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, यस, द कंडीशन इज़ ट्रू। सो ये जो है आफ्टर इवैल्यूएशन विल रिटर्न 1, बट अगर फॉल्स है तो इट विल रिटर्न 0। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स आप जहाँ पे भी यूज़ करते हो, वो एज अ रिजल्ट क्या देगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। और जो ये ट्रू और फॉल्स है वो मेमोरी में जाके एज अ 1 और 0 स्टोर होता है। इफ़ इट इज़ ट्रू देन इट विल बी स्टोर्ड एज अ 1, इफ़ इट इज़ फॉल्स देन इट विल बी स्टोर्ड एज अ 0। ओके, सो दीज आर the relational operator. This is greater than, this is less than, greater than is equal to, less or is equal to, equality operator, non-equality operators. Okay, and see guys, this operator this is double is equal to, okay, is not is equal to this assignment operator. Both are different. This is called assignment operator, which we are using to assign the value फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। जबकि ये जो इक्वलिटी ऑपरेटर है उसका हम यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि सपोज़ 1 इक्वल टू 1 है कि नहीं। अगर है तो इट विल रिटर्न 1। अगर आप चेक करते हो 1 इज इक्वल टू 2, नहीं तो वो 0 रिटर्न करेगा, ठीक है। बट अगर आपने यहाँ पे लिखा 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू 2, हियर वी आर यूजिंग नॉन इक्वलिटी ऑपरेटर, तो 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू 2, दैट इज़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, 1। सेम एज अगर आपने यहाँ पे लिखा 1 इज़ नॉट इज इक्वल टू 1, जो कि फॉल्स है,
ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 0, ठीक है। सो दीज आर द ऑपरेटर्स। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऑल ऑपरेटर्स in a program. Okay, so let me write a program, one very simple program. So guys, I have written this program. मैंने ये प्रोग्राम लिखा है जहाँ पे हम ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये लिखा है मैंने लेस देन, ग्रेटर देन, as well as not equality, and here I am also using this operator. Okay, now we will check. Okay, so first of all, see, a is equal to 10, b is equal to 3, c, d is equal to 5, and e. So let us first make a memory assignment of this. Suppose this is a, b, c, d, and e. Okay, so in a the value is 10, in b the value is 3, and d value is 5, c and e is empty. Now come to this statement, c is equal to b plus plus, means the value will be assigned to c first, so c will become 3, and then after b will be incremented. So the b is 3, so now b will become 4. Okay, what happens in post increment? First of all, the value will be assigned to the left hand side variable, and then the value will be incremented. So the first value will be assigned to c, that is 3, and then b is incremented, so now b became 4. Okay, now come to this statement. See, when more than one relational operators are in one statement, so how to evaluate it? So the associativity come into picture, and the associativity of the relational operator is left to right. Okay, from left to right we will go and we will check. So here a is 10, b is 4. Okay, a is less than b? No. A is 10 and b is 4. So 10 is less than 4? No. So here the result will be 0. Okay. Now 0 less than c. C is 3. Yes. So it will return 1. Okay. So up to here we are done. Now 1 is greater than d. Now the value of d is 5. 1 is greater than 5? No. So it will return 0. So we will get output 0. Okay. Now let us take this statement. Over here, c plus 1. Now listen guys, here arithmetic operator and relational operators both are together. So how to evaluate it? So always the arithmetic operators are having a higher priority than the relational operators. तो अगर arithmetic operators और relational operators दोनों साथ में है एक ही statement में, तो arithmetic operators की जो priority precedence है वो higher है. ओके, तो उसको हम पहले evaluate करेंगे. So this statement will be evaluated first. So c plus 1, c is 3 plus 1. So here it becomes 4. Is greater than is equal to d. D is 5. So 4 is greater than is equal to 5? No. So it will return 0. Okay. Now come to this statement. Now d. The value of d is 5 plus 2. Now e became 7. So here 7 will be stored. Right. Now 7 is not is equal to 6. Yes. So it will return 1. Okay. So here we have learned if multiple operators like arithmetic or relational operators both are together. Okay. Here we have seen this example. Okay. तो हम इसको कैसे evaluate करेंगे? तो अगर arithmetic और relational operators दोनों साथ में हैं तो किसका higher priority होता है? arithmetic operators का. तो वो सबसे पहले इवेल्यूएट होगा, जैसे कि c plus 1 पहले इवेल्यूएट होगा. देन आफ्टर इट विल बी कंपेयर्ड विद दिस d वेयर द वैल्यू ऑफ d इज़ 5. राइट. एज वेल एज वी हैव सीन अगर मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर साथ में हैं तो कौन सा हम एसोसिएटिविटी क्या लेंगे, जैसे कि लेफ्ट टू राइट लेंगे या राइट टू लेफ्ट लेंगे. तो हियर द एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ लेफ्ट टू राइट.
तो अगर मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर सेम ही स्टेटमेंट में हैं तो हम लोग उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट करेंगे, मीन्स फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। ओके, नाउ अभी चलिए देखते हैं ये स्टेटमेंट जो अभी मैंने ऐड किया है जस्ट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जस्ट अ सेकेंड, दिस लेस देन, लेसर इज इक्वल टू, इज नॉट इज इक्वल टू, and greater than is equal to, and double is equal to। okay, so all these operators I am using together। okay, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका पहले जो है लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट होगा या कैसे होगा, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है उसका एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो हम उसको लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट करेंगे, दैट्स ओके। बट अगर ये भी ऑपरेटर है डबल इज इक्वल टू एंड नॉन इक्वलिटी, दोनों साथ में होते हैं अलॉन्ग विथ ऑल दिस ऑपरेटर्स, तो क्या होता है, ये जो ऑपरेटर्स हैं जो फर्स्ट फोर, उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है एंड देन आफ्टर इसका सेकंड प्रायोरिटी है। ठीक है, जो ये ग्रेटर देन है, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, एज वेल एज ये जो इक्वलिटी एंड नॉन इक्वलिटी, ऑल दीज ऑपरेटर्स ऑल आर टुगेदर इन अ वन स्टेटमेंट। तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट फोर है उसका प्रायोरिटी हायर है देन दिस टू। ओके, तो चलिए इसको इवेल्यूएट करते हैं, इसका एसोसिएटिविटी हम लेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक, बट हम इस फोर को पहले इवेल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए इज़ लेस देन बी, तो ए क्या है 10, 10 इज़ लेस देन बी, नो, तो इट विल रिटर्न 0। नाउ 0 इज़ लेस और इज इक्वल टू सी, C is 3, so 0 is less than 3, yes, so it will return 1। now 1 is not is equal to D। अभी इसको हम अभी इवेल्यूएट नहीं करेंगे, why, because ये जो है उसका पहला प्रायोरिटी है देन दिस। ओके, तो D का वैल्यू क्या है 5, सो 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू ई का वैल्यू क्या था 7, तो 7, तो 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 7, नो, तो इट विल रिटर्न 0। नाउ 0 इज इक्वल टू 10। नाउ यहाँ पे देखो इज नॉट इज इक्वल टू एंड डबल इज इक्वल टू, दोनों का सेम प्रायोरिटी है, तो वो लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट होगा। तो 1 इज नॉट इज इक्वल टू 0, यस, तो इट विल रिटर्न 0, सॉरी इट विल रिटर्न 1, बिकॉज 1 जो है वो 0 नहीं है, तो वो 1 रिटर्न करेगा। इज इक्वल टू 10 नहीं, तो वो रिटर्न करेगा 0। ठीक है, क्या किया मैंने, अगर मल्टीपल जो है ऑपरेटर्स वो और एक ही स्टेटमेंट में है तो उसको कैसे करना है, इन जो चार जो फर्स्ट है उसकी सेम प्रायोरिटी है, मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये इवेल्यूएट होंगे, देन आफ्टर दिस कम्स। तो यहाँ पे यहाँ तक हमें क्या मिलता है, ये दोनों ऑपरेटर्स आ गए, इज़ नॉट इज इक्वल टू इक्वलिटी ऑपरेटर, दोनों अगर साथ में है तो लेफ्ट टू राइट इवेल्यूएट होगा, राइट। तो लास्ट में हमें आंसर मिलता है 0। अगर आपको डाउट है तो आप खुद चेक कर सकते हो इसको। ठीक है, अगर कोई मिस्टेक है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर्स। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस। थैंक यू सो मच।